आजकल सप्लीमेंट्स को लेके एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, जिसे देखो हर चीज माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ दी जाती है। एनर्जी, फैट लॉस, एंटी एजिंग, ब्रेन हेल्थ। वेल, इट्स नॉट लाइक दैट। People wonder, why am I gaining fat? Why am I waking up in the morning and feeling lethargic? Why am I feeling bloated? Where is the clarity? I'm sitting in a boardroom meeting. I'm not able to strategize. What is going on? मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं अपने 10,000 स्टेप्स भी कर रहा हूँ, मैं अपना फूड भी कंट्रोल कर रहा हूँ, बट फिर क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि बेसिकली ये सप्लीमेंट्स सिर्फ तब काम आते हैं जब आपकी बॉडी ऑलरेडी ठीक सिग्नल्स रिसीव कर रही है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक एनर्जी पावर हाउस नहीं है, वो बाहर से सिग्नल्स रिसीव करके उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर सिग्नल्स ही गलत हैं तो सप्लीमेंट सिर्फ एक्सपेंसिव कंफ्यूजन बन जाते हैं, जो आपके लिवर पे और आपके वॉलेट पे दोनों पर स्ट्रेस है। आज हम बात करेंगे इन सप्लीमेंट्स के बारे में, CoQ10 और थोड़ा सा NAD+ के कंफ्यूजन के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि ये ट्रेंडी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनको काफ़ी मिसयूज भी किया जाता है। आजकल सप्लीमेंट्स को लेके एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, जिसे देखो हर चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ दी जाती है। एनर्जी, फैट लॉस, एंटी एजिंग, ब्रेन हेल्थ। लोग सोचते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रांग हो जाए तो लाइफ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। वेल, इट्स नॉट लाइक दैट। इस पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि हम ऑनेस्टली आपको समझाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन से सप्लीमेंट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और कौन से सप्लीमेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करते हैं और कौन से सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही अच्छे हैं। और साथ ही ये भी समझाएंगे कि सप्लीमेंट्स का जो रोल है वो लाइफस्टाइल के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, लाइफस्टाइल के बदले नहीं। नमस्ते, मैं हूं शिवम एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी, माइंड एंड बियॉन्ड। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, देन प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। वृंदा एंड आई विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर आपकी नींद, आपका मूवमेंट, स्ट्रेस, रूटीन बिगड़ चुकी है तो कोई सप्लीमेंट ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो आपको एनर्जी दे सकता है। सप्लीमेंट्स सिर्फ तब काम आते हैं जब आपकी बॉडी ऑलरेडी ठीक सिग्नल्स रिसीव कर रही है। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली सिर्फ एक एनर्जी पावर हाउस नहीं है, वो बाहर से सिग्नल्स रिसीव करके उसके सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी देना ज़रूरी है। आज हम हर सप्लीमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले। मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी, एंटी एजिंग, लॉन्जेविटी के नाम पे बिके जा रहे हैं। अगर हम सब कवर कर लेंगे तो मैसेज तो डाइल्यूट हो जाएगा। इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ उन सप्लीमेंट्स की बात करेंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके माइटोकॉन्ड्रिया के काम से कनेक्टेड हैं और जिनका रोल लाइफस्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली समझा जाता है। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो या तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाने के प्रोसेस में आपको सपोर्ट करते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स और रिकवरी को प्रोटेक्ट करते हैं, या बॉडी को बेटर फ्यूल यूज करने में मदद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सप्लीमेंट्स तब काम आते हैं जब लाइफस्टाइल ऑलरेडी थोड़ी सी सही तरीके से चल रही हो। हम कोई शॉर्टकट सप्लीमेंट लिस्ट आपको नहीं बताने वाले। हम ये समझा रहे हैं कि कौन से टूल किस सिचुएशन में सेंस बनते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे इन सप्लीमेंट्स के बारे में, CoQ10, मैग्नीशियम, L-कार्निटीन, अल्फा लिपोइक एसिड या तो ALA, B कॉम्प्लेक्स, क्रिएटिन, ओमेगा-3 और थोड़ा सा NAD+ के कंफ्यूजन के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि ये ट्रेंडी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनका रोल बहुत ही क्लियर है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि इनको काफ़ी मिसयूज भी किया जाता है। तो पहले बात करते हैं कोएंजाइम Q10 यानी कि CoQ10। CoQ10 एक नेचुरली प्रेजेंट मॉलिक्यूल है जो बॉडी खुद बनाती है, स्पेशली हार्ट और मसल्स जैसे हाई एनर्जी ऑर्गन्स में। एज के साथ, स्ट्रेस के साथ और कुछ मेडिसिन के साथ इसके लेवल्स गिरने चालू हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। CoQ10 उस प्रोसेस का एक बहुत ही इसेंशियल कनेक्टर है। अगर ये कम हो जाए तो फ्यूल और ऑक्सीजन होने के बावजूद एनर्जी स्मूथली नहीं बन पाती। इसलिए लोग थकान, लो स्टैमिना, ब्रेन फॉग ये सारी चीज़ें फील करते हैं। अगर किसी की लाइफस्टाइल ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, बेटर स्लीप, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा सनलाइट, देन ऑफ कोर्स CoQ10 माइटोकॉन्ड्रिया को और एफिशिएंट बना देता है। पर अगर किसी की लाइफस्टाइल बहुत ही केओटिक है, लेट नाइट सोना, लेट उठना, खाने का कुछ टाइमिंग नहीं, सनलाइट नहीं, ऑलवेज स्क्रीन के सामने बैठना, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा, then this CoQ10 is not going to do any magic for you. ये सप्लीमेंट उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है जो 30 और 35 के बाद फटीक फील करना चालू करते हैं, थायराइड इश्यूज जिसे होते हैं या रिकवरी उनकी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को लोग अक्सर सिर्फ मसल रिलैक्सेशन या स्लीप सप्लीमेंट समझते हैं, पर एक्चुअली में ये एक सेल्यूलर एनर्जी का बैकबोन है। बॉडी में जो एनर्जी बनती है ATP के फॉर्म में, वो तब यूजेबल हो जाती है जब मैग्नीशियम उसके साथ जुड़ जाए। मतलब एनर्जी हो सकती है पर मैग्नीशियम कम होने के वजह से बॉडी उस एनर्जी को यूज नहीं कर पाती। इस वजह से लोग बोलते हैं कि एनर्जी है पर बॉडी साथ नहीं दे रही। आई एम फीलिंग गुड बट आई एम नॉट एबल टू डू द वर्क नेसेसरी। मैग्नीशियम लाइफस्टाइल को असिस्ट करता है बाय कामिंग द नर्वस सिस्टम, improving sleep quality and your recovery. मॉडर्न लाइफ में ऑलमोस्ट सब थोड़े मैग्नीशियम डेफिशिएंट तो होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली चल रही है। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा कैफीन, प्रोसेस फूड, ये सब की वजह से, और ये सबके डाइट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होता ही है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आवर बॉडीज आर नॉट सो वीक, आवर बॉडीज आर वेरी रिजिलियंट to these kind of stress as long as it is very small amount of stress. For the body to improve its immune system, it needs this little bit of stress. ये supplement safe और foundational है, पर फिर भी ये lifestyle का substitute नहीं है। Poor sleep को magnesium लेने से fix नहीं किया जा सकता, पर good sleep को ये और भी better बना सकता है। ये सारी supplements के बारे में आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बता दूं। जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, चाहे वो सनलाइट की बात है, चाहे ब्रेथ वर्क की बात है, चाहे फूड, चाहे ट्रेनिंग, चाहे वो ब्लू स्क्रीन, ये LED स्क्रीन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को, स्पेसिफिकली आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को एक सिग्नल देता है। वो सिग्नल आपके माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करते हैं कि अभी क्या मेरा रेस्ट करने का टाइम है, क्या मेरा रिपेयर करने का टाइम है, या तो वो ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या बॉडी स्ट्रेस एनवायरनमेंट में है, क्या बॉडी सर्वाइवल मोड में है, जिसके वजह से आई ऑलवेज नीड टू बी अलर्ट। इन सब चीज़ों को देखते हुए, ये दो सिग्नल्स को देखते हुए, विच आर ट्रिगर्ड बाय एवरीथिंग अराउंड अस, right from the time we wake up to the time we go to bed, and even in our sleep, everything triggers these two aspects, whether you are safe or whether you are in a survival mode. And based on this, your body functions. People wonder, why am I gaining fat? Why am I waking up in the morning and feeling lethargic? Why am I feeling bloated? Why am I not able to concentrate? Where is the clarity? I'm sitting in a boardroom meeting. I'm not able to strategize. What is going on? आई थिंक आई एम डूइंग एवरीथिंग करेक्टली। मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मैं अपने 10,000 स्टेप्स भी कर रहा हूँ, मैं बेसिकली अपना फूड भी कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ये वेलनेस क्लिनिक्स, ये सारी चीज़ें सब जगह जा रहा हूँ। बट फिर क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि बेसिकली ये जो ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की जो बात है, दे आर ओनली स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफस्टाइल। जब हम वेलनेस क्लिनिक्स की बात करते हैं, दे ऑफकोर्स हेल्प, बट दे ओनली हेल्प फ्रॉम अ वेरी टेम्पररी परस्पेक्टिव। आप 24/7, 365 days, you don't live in a wellness clinic. You are living in your home. You are living a normal life surrounded by normal triggers. So when you are affected by bad sleep, very deficit amount of sunlight, you're not able to control your stress, you're not breathing properly, you're shallow breathing, not able to use your diaphragm, you're breathing from the mouth all the time. Because of all this, your mitochondria are struggling.
And because your mitochondria are struggling, they are not able to make energy in an efficient way. And because they're not able to make energy in an efficient way, they're also creating a lot of oxidative stress or inflammation starting at a cellular level. And this inflammation is the reason that causes all the other issues, something which we call as metabolic dysfunction. The word metabolic is basically anything to do with energy. That is what metabolic means. Metabolic flexibility, metabolic dysfunction, metabolic health, ये सारी चीजें आपके माइटोकॉन्ड्रिया को लेके, आपके एनर्जी को लेके बनी हुई है. So when energy is not efficient, there is a lot of oxidative stress, there is a lot of inflammation. Automatically, everything else is going to suffer. Taking a supplement just so that you can sleep better is not going to work. Because जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल से देखते हैं, एक सेल की लेवल से देखते हैं, to reach to the final point, there are hundreds of steps that it has to cross, which is again, those 100 steps are benefiting our health in many different ways. But when we take a supplement, it is only affecting one aspect. Again, supplements is not a bad thing, but like the word says, it is a supplement. It is supposed to be taken when you're already doing everything correctly. Supplements don't help you mend a broken life. They help you get better if you're already living a decent lifestyle. Please remember this. Next है L-carnitine. कार्निटीन का नाम सुनते ही लोग फैट बर्नर सोच लेते हैं. हाँ, मुझे कार्निटीन चाहिए. जब मैं लोगों के साथ कंसल्टेशंस करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, तो जैसे सर फैट बर्निंग, ऐसे नहीं, या फैट बर्निंग नहीं. हाँ सर, पर कार्निटीन तो ले सकते हैं. कार्निटीन इज लाइक अ फैट बर्नर बट इट्स सेफ. वेल, टेक्निकली इट इज, ऑलराइट, पर इसका रोल सिर्फ फैट लॉस करना नहीं है. फैट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाना है. बॉडी के पास फैट हो सकता है, पर अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा रहा, then how are you going to burn the fat? Carnitine is basically what is responsible for transporting the fat from your adipose tissue into the cells. इसलिए fasting, walking, zone 2 cardio जैसी एक्टिविटीज के साथ कार्निटीन का रोल और भी बेटर हो जाता है. अगर कोई बहुत ही बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ लीड कर रहा है, मूवमेंट नहीं करता, तो कार्निटीन लेके कोई फायदा नहीं पड़ने वाला. अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिर भी फैट लॉस नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा स्टबर्न फैट अटका हुआ है, वहां पर ये सप्लीमेंट सपोर्ट कर सकता है. कार्निटीन लाइफस्टाइल के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसे क्रिएट नहीं करता. जब हम कार्निटीन की बात करते हैं और फैट लॉस की बात करते हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू यूज फैट एज अ फ्यूल, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी. आपकी बॉडी में कार्ब्स होते हैं, आपकी बॉडी में फैट होता है. कौन से टाइम पे कौन सा फ्यूल आपकी बॉडी यूज करे, दिस इज द इंटेलिजेंस विद इन द बॉडी कॉल्ड मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी. हमें पता है कि कार्ब्स इज बेसिकली लाइक एन इमरजेंसी फ्यूल सोर्स. इट ब्रेक्स डाउन वेरी इजीली, इट्स अवेलेबल very efficiently. Fat on the other hand is a little bit dense, it takes longer time to burn, and it doesn't give you energy straight away. But there's a use for that also, there is a time for that also. जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम ओवर स्टिमुलेशन ऑफ आवर माइंड, when we use too much of our mind, when we are training, in these moments the body prefers to use carbs. पर जब हम रेस्ट कर रहे हैं, नैप कर रहे हैं, सो रहे हैं, पाँव ऊपर रख के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कुछ भी रिलैक्स स्टेट में है, हमारी बॉडी फैट यूज करना ज़्यादा प्रेफर करती है. लेकिन बिकॉज ऑफ अ बैड लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग चॉइसेस, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, आपकी बॉडी उस पोजीशन पे पहुंच गई है जहां पर जब उसे फैट यूज करना है, वो फैट नहीं यूज कर पा रही, वो वहां पे भी कार्ब्स यूज कर रही. सो दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिकली अनफ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पर कार्निटीन का यूज नहीं है. यहाँ पर जब बॉडी फैट ब्रेक डाउन ही नहीं कर पा रही, द फैट इज नॉट बीइंग एबल टू बी मोबिलाइज्ड, उसे वो सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा, तो कार्निटीन क्या करेगा? कार्निटीन तब हेल्प करेगा जब आपके बॉडी में ऑलरेडी वो फ्लेक्सिबिलिटी है, फैट यूज हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है. अब उसे मोबिलाइज होने के बाद वहां से आपके सेल्स तक ले जाना, वो कार्निटीन का काम है. तो कार्निटीन तभी सपोर्ट कर पाएगा जब आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे. When you're already metabolically flexible, then it helps you make the fat burn more efficient. Alright, so please remember that. किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले समझना जरूरी है कि उस सप्लीमेंट का काम क्या है, उसे कब लेना है,
उसे किसे लेना है, और ये जब आप फाइंड आउट करोगे तब हमेशा रीज़न इसी पे ही आएगा कि फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। पहले आप अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करो, उसे कहीं ना कहीं एक बेस लेवल तक तो लाओ, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स यूज करो। नहीं तो टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, सप्लीमेंट भी वेस्ट, एंड देन यू आर पुटिंग मोर स्ट्रेस ऑन द बॉडी। सो टू सेव ऑल दैट, फर्स्ट वर्क ऑन द लाइफस्टाइल, एंड आई प्रॉमिस you start working on your lifestyle, you will start losing weight and body fat right away, and you will improve your energy levels. There'll be less bloating, there won't be digestive issues, you won't feel brain fog, you'll feel clear, you'll sleep well, you'll wake up fresh and healthy. All of this is possible if you start living a good healthy lifestyle. Next है alpha lipoic acid, ALA. ALA को लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, पर इसका काम सिर्फ फ्री रेडिकल्स पकड़ना नहीं है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, बहुत ही छोटा चीज़ मैं आपको बताऊं, एंटीऑक्सीडेंट्स और जो फ्री रेडिकल्स की जो बात है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी व्हेन फूड ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स, गोज इनटू द सेल्स एज इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो तभी एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक दूसरे वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। बट जब भी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि हर कोई मैकेनिज्म में थोड़ा सा डर्टी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर नॉट बैड फॉर यू। फ्री रेडिकल्स एक आपके लिए एक कम्युनिकेटर का काम करते हैं। वो बेसिकली आपकी बॉडी को बोलते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, वो अलग अलग दूसरे चीज़ों के साथ आपके सेल्स में कम्युनिकेट करते हैं ताकि एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। ये फ्री रेडिकल्स अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी बॉडी खुद एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर हेल्प टू न्यूट्रलाइज दीज फ्री रेडिकल्स। ऑलराइट, दिस इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्मूथ करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी व्हेन योर बॉडी डिसाइड्स टू यूज कार्ब्स एज अ फ्यूल एंड द वे दोस कार्ब्स गेट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एटीपी, उसे हम कहते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सिंपल वर्ड्स में, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं। ALA उन स्टेप्स को एफिशिएंट बनाता है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर क्रैश, नर्व इश्यूज में इसका यूज होता है। पर अगर कोई दिन भर रिफाइंड कार्ब्स खा रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ALA क्या काम करेगा? ALA का फिर कुछ काम नहीं। क्लीन ईटिंग और रूटीन के साथ ALA माइटोकॉन्ड्रिया को ओवरलोड से बचाता है। So once again, like you see, when we are talking about supplements for the mitochondria, it always comes down to the signals the mitochondria is receiving from the environment. Environment से जो भी सिग्नल, लाइट है, डार्कनेस है, साउंड है, फिजिकल स्ट्रेस है, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, वो एक सिग्नल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपके जो एनवायरनमेंट में है वो सारी सिग्नल्स को रिसीव करता है और वो सिग्नल्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। तो अगेन, टेकिंग सप्लीमेंट्स इज नॉट गोइंग टू ओवरराइड दोज सिग्नल्स। यू कैन टेक द सप्लीमेंट, लेकिन अगर बीच का जो पाथ है वो खाली है, इट इज़ नॉट रिएक्टिंग बिकॉज इट्स नॉट रिसीविंग द राइट सिग्नल्स, दैट सप्लीमेंट इज गोइंग टू बी ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज। बट अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी क्लीन है and you want to make it a little bit more efficient, then these supplements will 100% work and work to make you better. Next है B complex vitamins. B vitamins को एनर्जी vitamins बोला जाता है, पर ये एनर्जी क्रिएट नहीं करते। एनर्जी क्रिएट करना तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है with the help of electrons and oxygen. ये एनर्जी के प्रोसेस को पॉसिबल बनाते हैं। बॉडी में जो भी फूड आता है, कार्ब्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, उनको एनर्जी बनाने के लिए बी वाइटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना उनके कैलोरीज वेस्ट हो जाती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि मैं खा तो रहा हूं फिर भी थक जाता हूं, बिकॉज खाना तो आप खा रहे हो लेकिन वो खाना टूट नहीं पा रहा, मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो पा रहा। हाई स्ट्रेस लाइफ, ज़्यादा वर्क, इरेगुलर मील्स, बी विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ये सप्लीमेंट लाइफस्टाइल के डिमांड को हैंडल करने में आपकी हेल्प ज़रूर करती है, लेकिन ये अगर आप एक जंक लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो तो ये कोई मैजिक नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट सप्लीमेंट, क्रिएटिन। ओहो, क्रिएटिन का नाम सुनते ही बहुत लोग खुश हो जाते हैं, बहुत लोग एक्साइट हो जाते हैं। येस, डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स इन दिस फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस।
लेकिन क्रिएटिन को सिर्फ जिम सप्लीमेंट बोलना बहुत ही गलत है. इट विल बी लाइक इंसल्टिंग क्रिएटिन. दिस इज एन एनर्जी बफरिंग सप्लीमेंट. जब बॉडी को अचानक ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वेट ट्रेनिंग हो, स्प्रिंटिंग हो, इंटेंस थिंकिंग हो, क्रिएटिन हेल्प करता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े. इसीलिए स्ट्रेंथ, ब्रेन फंक्शन और एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटिन का रोल बहुत ही जरूरी है. क्रिएटिन तब काम करता है जब बॉडी ऑलरेडी एनर्जी यूज ही कर रही हो. अगर कोई इनएक्टिव है तो क्रिएटिन लेने से वाटर वेट आएगा, बेनिफिट नहीं होगा. अगेन, क्रिएटिन को बहुत ही मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, बट आज के अगर आप रिसर्च पढ़ोगे देन क्रिएटिन इज डेफिनेटली वन ऑफ द सप्लीमेंट्स विच इज प्रमोटेड इवन फॉर ब्रेन हेल्थ. बिकॉज जब हम क्रिएटिन की बात करते हैं, हम एनर्जी बफरिंग की बात करते हैं, हम एनर्जी बफरिंग की बात कहाँ पर कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में. आपकी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. आपके आंखों में सेल है, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, आपके मसल में, आपके हर एक ऑर्गन में, हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग सेल्स हैं जिनका काम बहुत ही अलग है एक दूसरे से. हर एक सेल में हंड्रेड से थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, डिपेंडिंग उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है उस ऑर्गन की. उसके बेसिस पे क्रिएटिन हेल्प्स. बिकॉज जब माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, स्पेशली व्हेन वी थिंक अबाउट द हार्ट, when we think about the brain, when we think about the gut, when we think about the muscles, ये आपके ऐसे organs हैं जहां पर आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है at every given time, especially the heart. Heart is something which is working 24/7, 365 days a year till the time you're alive. तो आप समझ सकते हो कि कितना माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा होगा उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में. और डिपेंडिंग कि आपकी डाइट क्या है, आप कितना खाना खा रहे हो, अगर आप उस पर बैकलॉग डालोगे, प्रेशर डालोगे, आप अपनी डिमांड को इंक्रीज करोगे, तो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया पे भी वो प्रेशर फील हो सकता है. तो उस माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, उसे स्मूथ रखने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स ना बने, एक्स्ट्रा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना बने, क्रिएटिन कम्स इन यूज. क्रिएटिन बेसिकली टेक्स द प्रेशर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया by creating another energy channel inside the mitochondria and inside the cell. So once again, it is not only to help you lift weights, it is not only to help you think better, it is literally responsible for you to live better. इस supplements लेने के साथ आपको अपनी lifestyle भी better करनी पड़ेगी, नहीं तो again no point. नेक्स्ट है ओमेगा 3. ओमेगा 3 का रोल माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनाती हैं वो मशीन्स, उनको हम मेम्ब्रेन्स बोलते हैं. वो छोटे से ऐसे पार्ट्स होते हैं, इंजन के जैसे छोटे पार्ट्स होते हैं, पर वो पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली फैट से बने हुए होते हैं. उनका जो आउटर लाइनिंग है वो फैट से बना होता है. अगर ये मेम्ब्रेन स्टिफ हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा. अगेन, स्लो होगा तो एनर्जी आउटपुट अच्छा नहीं होगा, एनर्जी आउटपुट अच्छा नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा एंड थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड. इसीलिए ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और अपने मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल रखने के लिए यूज आता है. ये लेने से या ये होने से माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी स्मूथ काम कर पाते हैं. ये सप्लीमेंट क्लीन डाइट और रिकवरी के साथ बेस्ट काम आता है. बिकॉज पुअर क्वालिटी ऑयल्स या फ्राइड फूड के साथ ओमेगा 3 का इफेक्ट बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है. इट डजंट वर्क. सो ओमेगा 3 इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फैट्स यू कैन हैव. You can never overdo on it. Specifically, again, remember, when we are talking from the health of a mitochondria, which are the 4 organs which are very important, which are very big and consume a lot of energy: your muscles, your digestive system, your gut, your heart and your brain. ये 4 organs को super healthy रखने के लिए omega 3 is one of the best supplements. Once again, it is not magic. It is a supplement that makes an already existing good lifestyle even more efficient. Alright, ये वाला supplement जो है बहुत ही important है, इस पे बहुत ही confusion है और बहुत ही trendy चल रहा है. NAD+ और NMN. Alright, NAD+ का सबसे बड़ा misunderstanding ये है कि लोग सोचते हैं ये energy देगा. NAD+ energy नहीं देता, ये सिर्फ प्रोसेस को अलाउ करता है. Once again,
प्लीज़ आप एक बात समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है, उसकी कोई सप्लीमेंट नहीं आती। और इसकी प्रोसेस को हेल्थी रखने के लिए जो आपकी हेल्प करेंगे वो है वो सप्लीमेंट्स। तो अगेन, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी खराब है जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया नॉट रिसीविंग द राइट सिग्नल्स, नन ऑफ दिस विल वर्क। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी स्ट्रेस में है, पुअर स्लीप, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंजाइटी, तो NAD प्लस लेने से सिर्फ सिस्टम और फास्ट चलेगा, बेटर नहीं होगा। बट फास्ट इज नॉट हेल्थी, फास्ट इज नॉट क्लीन, इट नीड्स टू बी बैलेंस, इट नीड्स टू बी अप्रोप्रिएट। इसलिए कुछ लोग NAD प्लस लेने के बाद भी काफी थके हुए फील करते हैं। दे फील दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी बट दे ऑलवेज वेरी टायर्ड। NAD प्लस सप्लीमेंट सिर्फ तब सेंस बनता है जब आपकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट कर रही है। ऑफ कोर्स मैंने इन सप्लीमेंट्स के बारे में आपको काफी ऊपर से बताया, वी हैव नॉट गॉन इनटू द डिटेल ऑफ इट। विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर मे बी सम ऑफ द सप्लीमेंट्स इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल। लेकिन हम यहाँ पर PhD करने या एक थीसिस लिखने नहीं आए, हम आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने आए हैं कि जो सप्लीमेंट्स है वो काम करते हैं। यस, हर एक सप्लीमेंट ट्रेंडिंग और फेक नहीं है, सप्लीमेंट्स काम करते हैं, लेकिन वो काम तब करेंगे जब उनको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, एक हील्ड एनवायरनमेंट, एक क्लीन एनवायरनमेंट टू बी एबल टू डू देयर वर्क। तो इस सेक्शन में मैं कुछ मिथ बस्टिंग भी करना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स को लेके काफ़ी अलग अलग मिथ्स हैं। सबसे पहला मिथ नंबर 1, सप्लीमेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट कर देते हैं। वेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कोई बूस्ट नहीं कर सकता या उसे बूस्ट नहीं किया जा सकता। माइटोकॉन्ड्रिया सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैप्सूल पे नहीं। सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट देते हैं जब बॉडी ऑलरेडी राइट कंडीशन में हो रही है, चल रही है, तब। मिथ नंबर 2, अगर मैं ज़्यादा सप्लीमेंट लूंगा इसका मतलब मुझे ज़्यादा एनर्जी आएगी। वेल, एनर्जी का मतलब फ्लो होता है, क्वांटिटी नहीं। अगर सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड है, पुअर स्लीप की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से एनर्जी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ नॉइज बढ़ेगा। ऑलराइट, तो ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उल्टा आप उसे और बिगाड़ोगे। पहले लाइफस्टाइल सुधारो, उसके बाद सप्लीमेंट लो। मिथ नंबर 3, NAD प्लस या NMN एंटी एजिंग का शॉर्टकट है। मुझे 200 साल जीना है, 300 साल जीना है, मुझे ऑलवेज 20 साल का लगना है, इससे NAD लेने से कुछ नहीं होने वाला। NAD कोई मैजिक एंटी एजिंग पिल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस को एनेबल करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं तो NAD लेने से एजिंग स्लो नहीं होगी, कभी कभी सिम्टम्स और भी मैसी हो जाएंगे। मिथ नंबर 4, नेचुरल सप्लीमेंट्स तो सेफ ही होते हैं। वेल, नेचुरल होने का मतलब ये नहीं है कि वो आप हर स्टेट में ले सकते हो। हर सप्लीमेंट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक टाइम होता है लेने का। गलत टाइम पे लिया गया अगर नेचुरल सप्लीमेंट भी बॉडी को कंफ्यूज कर देता है या कर सकता है। मिथ नंबर 5, सप्लीमेंट्स लाइफस्टाइल की कमी को कवर कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा मिथ है। पुअर स्लीप को मैग्नीशियम नहीं फिक्स कर सकता, पुअर डाइट को B कॉम्प्लेक्स नहीं फिक्स कर सकता, और सिडेंट्री लाइफस्टाइल को कार्निटीन रेस्क्यू नहीं कर सकता। तो अगर इस पॉडकास्ट से एक बात लेके जाओगे वो ये है, सप्लीमेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्पर्स हैं, मास्टर्स नहीं। लाइफस्टाइल फाउंडेशन है। सप्लीमेंट्स एक टूल है जो आपकी सिस्टम को, आपकी बॉडी को बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्ट लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी बॉडी को राइट सिग्नल्स दे रहे हो, द राइट लाइट, द राइट डार्कनेस, प्रॉपर स्लीप, थोड़ा सा मूवमेंट, गुड ईटिंग हैबिट्स, अ गुड रूटीन, तो ये सप्लीमेंट्स आपको और भी बेटर फील कराएंगे। अगर सिग्नल्स ही गलत हैं तो सप्लीमेंट सिर्फ एक्सपेंसिव कंफ्यूजन बन जाते हैं जो आपके लिवर पे और आपके वॉलेट पे दोनों पर स्ट्रेस है। इसलिए पहले लाइफ को फिक्स करो, उसके बाद सप्लीमेंट्स को इंटेलिजेंटली यूज करो विद द राइट गाइडेंस। कंसल्ट योर डॉक्टर्स, कंसल्ट योर कोच, डोंट डू इट बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, दिस इज वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने कुछ सुन लिया या तो ये पॉडकास्ट पर या तो किसी और पॉडकास्ट पर, अमेजोन पे जाके सीधा ऑर्डर मत करना। ऑलराइट, नहीं समझने से कोई अच्छी चीज का भी गलत असर पड़ सकता है। सो बी वेरी वाइज, एंड आफ्टर यू डू ऑल दिस you will understand that supplements will only help you once your lifestyle is better.
और लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर या कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो। मेरा 5 वीक का जो लाइफस्टाइल रीसेट प्रोग्राम है उसे आप ज्वाइन करो। आई विल गाइड यू विद द राइट साइंस, विद द राइट टूल्स, हाउ टू लिव ए प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड व्हाई शुड वी लिव अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। Training is a part of it, nutrition is a part of it, supplementation is a part of it, but everything has its time. I hope कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा, एजुकेशनल लगा और इसमें से आपने काफ़ी कुछ सीखा। अगर ऐसा कोई दूसरा सप्लीमेंट है जिसके बारे में आप और सुनना चाहते हो इन रिलेशन टू डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और एनीथिंग, please put it down in the comments. Vrinda and I will try our best to make a video on that. Thank you for watching our channel Body, Mind and Beyond. मैं हूं शिवोहम. We'll see you soon. Thank you.